नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आज देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। इस खास पेशकश में आज बात जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर फिर से लड़ाई की। सही सुना आपने, जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। दरअसल लेगेंट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का एक बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के वेल से होते खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वाहिद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने RS पठानिया सहित कई बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाला। 3 विधायक घायल हुए। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते रहे। इस पर स्पीकर ने कहा कि यह विधानसभा है, मछली बाजार नहीं है। बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था। अब 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव बुधवार को पास कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकता। प्रस्ताव में लिखा, सरकार जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पर बात करे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इसमें कहा गया, राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। यह जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहां के प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर किया जाए। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुले, PC प्रमुख सज्जाद लोन और PDP विधायकों ने इसका समर्थन किया। जम्मू के विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत बीजेपी के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने मंगलवार यानी 5 नवंबर को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया। वो इस दौरान स्पीकर हाय हाय और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाते रहे। शर्मा ने यह भी पूछा कि जब LG के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव कैसे लाया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसकी कॉपी फाड़कर वेल में फेंक दी। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जिसके बाद प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था। प्रस्ताव पास होने के बाद CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों में काफी गहमा गहमी, धक्का मुक्की, शोर शराबा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, पेपर का फाड़ना, लहराना, उड़ाना, हाथापाई, धक्का मुक्की सब कुछ शामिल है।
और संभवतः इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या यह विधानसभा है या फिर कोई एक मछली बाजार, क्योंकि लोग द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचते हैं और वो जनता के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन विकास के तस्वीर को देखने के बजाय यदि तकरार की ऐसी तस्वीरें दिखेंगी तो फिर राज्य की जनता का विकास जो है वो तो भगवान भरोसे है। हालांकि अब धारा 370 आर्टिकल 35A की रेस्टोरेशन की बात जो निकली है वो तो तभी संभव हो सकता है जब केंद्र सरकार इस पर अपनी मुहर लगाती है। लेकिन यदि विधानसभा में इसे पारित भी कर लिया जाता है तो भी इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो इसके पास फुल स्टेटहुड भी नहीं है जम्मू कश्मीर की बात करें तो। अब ऐसे में राजनीतिक अखाड़ा जो विधानसभा का यह परिसर बन गया है, यह अपने आप में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सवाल यह कि जम्मू कश्मीर काफ़ी अरसे के बाद विधानसभा चुनाव में गया, विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आए, सरकार का गठन हुआ। अब जम्मू कश्मीर के लोगों की आस है कि उनकी सुनी जाए, उनके विकास के लिए कार्य किए जाए और उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जाए, लेकिन उसके विपरीत ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, जिससे काफ़ी उदासीनता वहाँ के लोगों को संभवतः होगी। और आखिर जम्मू कश्मीर में 370 पर फिर से लड़ाई और इसके सियासी मायने क्या कुछ हैं, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बतौर प्रवक्ता मलिक हमीद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों खास मेहमान का इस शो में स्वागत है। सबसे पहले पोद्दार साहब, आप ही के पास आते हुए, अब देखिए चुनाव हो गए, सरकार का गठन भी हो गया, आप विपक्ष की भूमिका जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा रहे हैं, ऐसे में नेता विपक्ष का भी ताज आपके पास है। तो अब यह सोचने की जरूरत है कि इन मुद्दों से हटकर जम्मू कश्मीर के लोग जो इतने समय के बाद अपने स्टेट के चुनाव को देख पाए और अपने विकास की राह तक रहे हैं, उसके ऊपर बात की जाए। देखिए पोद्दार साहब, आपको भी पता है प्रस्ताव कोई भी पास हो जाए, जब तक केंद्र की मुहर नहीं लगेगी, ये ऐसी बात है जिसका अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। फिर इतना उखड़ने से क्या फायदा? जनता के हित की बात कीजिए, जो कर रहा है उसे करने दीजिए। देखिए कुणाल जी, मैं कहना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 370 के लिए बार बार आज मई 1957 से लगातार जब जनसंघ की भारतीय जनता पार्टी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, तब से हम लोग कहते हैं जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता शहादत देने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग ठाकुर जी ने लाल चौक पे, या देश के प्रधानमंत्री ने लाल चौक पे तिरंगा फहराने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी एक विधान, एक संविधान, एक निशान पे काम करना चाहती है। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या भारत का अंग नहीं है? अंग है। एक विधान, एक संविधान और एक निशान, यानी तिरंगा हमारा वहाँ फहरता है, इसमें इनको तकलीफ होती है। हमारे विपक्ष के नेता वहाँ पे बात की और विपक्ष के नेता ने विरोध किया। कांग्रेस चाहती है कि 370 जम्मू कश्मीर से हट जाए, और जिस तरह आतंकवाद, पत्थरबाज बाद लोग वहाँ पे पनप रहे थे, अब्दुल्ला बार पनप रहा था, उस परिवार को रोकने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने भी 11 दिसंबर 2023 को 5 जजों ने कहा है कि ये जो फैसला केंद्र सरकार की फैसला है, ये एकदम बिल्कुल जायज माना गया। तुम जब के सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं, अब्दुल्ला परिवार के लोग और कश्मीर के लोग जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मानने को तैयार नहीं है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि वहाँ पे कश्मीर अलग एक राष्ट्र बन जाए। अरे साहब, आपको जो करना था आपने कर दिया, वो वाला सुनहरा दौर फिर से वापस आ गया। अब वो उकसा रहे तो आप उकस क्यों रहे हैं पोद्दार साहब? देखिए राष्ट्र, कुणाल जी, आपका भी उतना हक है जितना भारतीय जनता पार्टी का, और एक आदमी, एक व्यक्ति जो जितने भी 140 करोड़ उनका उतना ही हक है। भारतीय जनता पार्टी का भी हक है, तो सभी लोगों का हक है। लेकिन सुचारू रूप से केंद्र सरकार चलाना चाहती है। और एक मैं और बड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ कि 2019 के बाद 2024 तक हम लोगों ने
केंद्र सरकार ने बजट का पैसा, सबसे ज्यादा बजट का पैसा कहीं दिया तो जम्मू कश्मीर को दिया। 2024 की बात कर रहे हैं, 1,18,390 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने वहां दी। और मैं कहता हूँ कि ग्रोथ रेट मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 17% वहाँ ग्रोथ का रेट है, लेकिन घाटे चल रही है। वहाँ जम्मू कश्मीर से घाटा ही घाटा है। 7,902 करोड़ रुपया वहाँ से घाटा होता है, फिर भी केंद्र सरकार वहाँ पैसा लगा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत का अभिन्न अंग होने के कारण जम्मू कश्मीर को हम साथ रखना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के जो राजनीति करने वाले, नकारात्मक राजनीति करने वाले, इस देश पे जो कलंकित राजनीति करने वाले, हम कहना चाहते हैं कि इनको एक संविधान से डर है। हम संविधान की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में संविधान लागू की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी 370 पे कहता, मैं उनका विरोध करता हूँ। अरे कैसे राजनीति करते हैं? विरोध करना, विकास के मुद्दे पे हमसे विरोध कीजिए और बातों पे विरोध कीजिए। मैं लोकतंत्र है, आपका मौलिक अधिकार है, राहुल गांधी का भी अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, मौलिक अधिकार है, विपक्ष के नेता है, उनका अधिकार है। लेकिन आप राष्ट्र के निर्माण के लिए एक निशान पे, एक विधान, एक संविधान पे आप विरोध कर रहे हैं, कैसी बात है? चलिए ठीक है, ओके पोदार साहब। मलिक हमीद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमीद साहब देखिए, बहुत अरसे से जम्मू कश्मीर के लोग वहां पर एक सरकार की बाट जोह रहे थे, वो अब सफल हुआ, संभव हो पाया है। ऐसे में बजाय वहां के लोगों के लिए विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए काम करने के बजाय यदि आप फिर वही पुराना राग गाइएगा तो उससे कुछ निकल कर तो सामने आ नहीं पाएगा, क्योंकि जानते हैं आपके हाथ में वो पावर तो है नहीं। जब तक केंद्र से उसे पास नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे में इन तरह की चीजों को 5 दिन का आपने सत्र बुलाया, उसी में अगर हो हंगामे में ये सारा वक्त निकल जाएगा तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात कौन करेगा? अमित साहब, इससे कोई फायदा है क्या? अमित साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए ठीक है, आप सुन पा रहे हो मुझे? आप सुन पा रहे हो? सुन रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी वालों की आदत है हंगामा करने की। आवाज मुझे में क्लैरिटी नहीं है अमित साहब, हम आपके पास दोबारा जुड़ेंगे। हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी भी जुड़ी हुई हैं। अमनप्रीत जी, ये जो एक ऐसा चक्रव्यूह सा है, ये चक्रव्यूह ऑलरेडी भेज दिया गया था। आर्टिकल 300, धारा 370, आर्टिकल 35 से सब एब्रोगेट हो गया। अब सबको पता है कि इन पर ज्यादा राज्य स्तर पर बात करने से कुछ ज्यादा निकलकर सामने नहीं आ सकता है। फिर भी यदि इस सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं, ये सिनेरियो जो पिच किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इससे क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा? और यदि नहीं तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, पहली बात तो कुणाल जी ऐसी है कि बहुत लंबे अरसे बाद विधानसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए हैं। लोग बहुत सुपर एक्साइटेड थे, लोगों को बहुत ये लगता था कि उन्होंने बहुत झेल लिया। अभी एक टाइम आएगा कि उनके द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर को चलाएगी। जबकि नई सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुन के आई है, और जो कांग्रेस के साथ इनका मेल जोल हुआ था, इन्होंने लोगों के साथ ये वादा किया था कि ये 370 को जो है वो जैसे उन्होंने हटाया है उसको द्वारा उसकी बहाली करेंगे। तो इस वादे के साथ ही आए थे। ऐसी नहीं है कि ये जो विषय है ये एक्चुअली सेंट्रल सरकार का है। इसमें विधानसभा में हंगामा करने से कुछ होने वाला है नहीं, ना विधानसभा इसमें कुछ कर सकती है। ये सेंट्रल सरकार द्वारा बनाया गया है और उसी के द्वारा अगर रिजॉल्व होगा तो होगा। पर ये जो बेमतलब का हंगामा भाजपा वाले कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो 7 दिन का स्तर बुलाया है उसको डैमेज करने की बात हो रही है, उसको स्पॉइल करने की बात हो रही है कि असेंबली चुनी तो जाती है, विधानसभा के जो एमएलए चुन के तो आते हैं लोगों की द्वारा के लोगों के लिए वो भी काम करेंगे। और स्तर जो बुलाए जाते हैं, जो विधानसभा का स्तर होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व करना होता है, उनके संबंधी जो भी बातचीत है वो करनी होती है। हालांकि बहुत देर बाद विधानसभा का मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि अगर वहां पे जो भाजपा वाले हंगामा कर रहे हैं उससे होगा कुछ नहीं, बस यही होगा कि उनका टाइम जो है वो खराब होगा और उनके जो जरूरी विषय है जिन पे उनको बातचीत करनी चाहिए वो टाइम उनके हाथ से खुस जाएगा। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की खासियत ही यही है कि एक सेंट्रल सरकार है, एक स्टेट सरकार है, और दोनों को मिलके स्टेट की भलाई के लिए काम करने होते हैं। पर जब दोनों एक दूसरे की टांग खींचने पे लग जाती हैं, प्रॉब्लम वहां पे जो क्रिएट होती है उसका जो खामियाजा है वो लोगों को भरना पड़ता है, वो आप और हमको भरना पड़ता है। तो आपको लगता है कि इसमें जिम्मेदारी, बड़ा दिल और हर कुछ दिखाने की विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि ऐसे भाजपा वालों को ऐसा बोलना चाहिए कि देखो
पिछले दरवाजे से बिल आया और इसको पास करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि ये चीजें सब सेंटर में हो चुकी हैं। आपको याद होगा किसानों के लिए जब 3 काले कानून आए थे तो वो कैसे आए थे, कौन से दरवाजे से आए थे और कैसे पास हुए थे। तो ऐसे नहीं है कि भाजपा ऐसी चीजें करती नहीं है, पर यही है कि जब ये खुद करते हैं उनको इतना महसूस नहीं होता। ऑपोजिशन वाले जब आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी जाती है, हालांकि जब दूसरे इनके साथ करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, ओके। एनए मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से। मलिक साहब, अब देखिए सरकार का गठन हो गया, आप सरकार में हैं और सरकार के नाते आपके पास कितना पावर है ना, ये भी सबको पता है। अब आप फुल स्टेटहुड की भी मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी कुछ सहमति मिल नहीं पाई है सेंटर से, प्रस्ताव तो चलिए हो ही गया है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है 5 दिनों का ये जो सत्र है और किसी ने एक बैनर को लहराया, पोस्टर लहराया और अपनी बातों को रखा, उसके बाद हो हंगामा हो गया, विकास डेवलपमेंट की बातें जितनी भी वहाँ के लोगों की थी वह गौण हो गई, जीरो हो गई। आपको क्या लगता है कि आप लोगों को मिलकर सामंजस्य, चूंकि आपके मुख्यमंत्री ने कहा था हम मिलकर काम करेंगे, तो क्या ऐसे मिलकर काम होगा सर? ऐसे तो काम ही नहीं हो पाएगा मलिक साहब। देखिए, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे, कंपेनिंग में डंके की चोट से किए थे, तो मलिक साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा नेटवर्क के क्षेत्र में आएंगे क्या? जी, सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो, यस मलिक साहब, बेटर नाउ, प्लीज गो अहेड। जी, देखिए, जिस तरीके से हम कहना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में और कंपेनिंग में जो वादे किए थे वो जो है पूरे कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल सीएम साहब का बहुत मशकूर मामून शुक्रिया अदा करना चाहिए आवाम का और बीजेपी के एमएलए का भी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ापन देखिए कि वो अपने वादे पे वादाबंद रही और जो सरकार में आई और असेंबली में उन्होंने कंपेनिंग में भी कहा था कि असेंबली जैसी शुरू होती बिजनेस डे होगा, रूटीन बिजनेस डे होगा, हम रेजोल्यूशन जो है पास करेंगे। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था लोगों ने जो है इस मैनिफेस्टो पे सोच जो है वोट दिया था, लोगों की हित में था, या लोगों की जो है ये मैनिफेस्टो था, लोगों का जो रेजोल्यूशन था तो ये संसद में पास हुआ। लेकिन जिस तरीके से संसद में ये चौथे या तीसरे दिन जो है ये बीजेपी के एमएलए जो है कुछ शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, बल्कि रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की आवाम का है। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि जो है हमें फुल एक स्टेटहुड का वापस मिला जाए और स्पेशल स्टेटस कौन जनता और कौन आवाम नहीं चाहेगी हमारा जो है हमारी जमीनें महफूज रहे, हमारे घर महफूज रहे, हमारी जो है मुलाजमत जो हमारी जॉब्स जो है वो सिक्योर हो, हमारे नौजवान का जो मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो, वो कौन नहीं चाहेगा। तो इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये रेजोल्यूशन जो है पास किया है और हम जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से जो है शुक्रगुजार करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ऑनरेबल सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का और तमाम एमएलए हजरात का, जिन एमएलए हजरात ने इसके हक में वोट डाला। और जो ये बीजेपी के एमएलए जो है संसद में शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आज भी जो है संसद को सही तरीके से चलने नहीं दिया, ये सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामाबाजी है और सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, दिल्ली में जो इनके आका बैठे उनको खुश करने के लिए। और अगर सही मायने में अगर देखा जाए, इनके दिल को डीएनए से चेक किया जाए तो यकीनन इनका दिल भी यही करता है कि जो है स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बड़ा दिल रख के फुल स्टेटहुड का दर्जा और जो स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को दिया जाए। ओके पोद्दार साहब, लेकिन देखिए एक बात तो स्पष्ट निकलकर सामने आई ना, आपको भी मानना होगा भाई, उनके मैनिफेस्टो में ये बातें थी, वो इन बातों को लेकर जनता के बीच में गए थे, जनता ने इन बातों को लेकर उन्हें वोट दिया, और सरकार में वो है, इसका मतलब जनता ने उन्हें चुना, आपको विपक्ष में रखा। तो यदि वो अब जनता से किए गए वादों को अपने स्तर से चरितार्थ कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल इसमें गलत क्या है? और यदि कुछ गलत है तो आपको भी पता है कि यह करके कुछ होना नहीं है, लाख आपको वो कुछ भी कर दे वो होना नहीं है जब तक सेंटर से होगा। तो साहब आप भी तो बड़ा दिल दिखाइए, विपक्ष के नाते जनता ने आपको भी तो कई सीटें दी हैं, आप उनके लिए काम कीजिए ना, छोड़िए जो हो हल्ला हो रहा है। वो तो अपना मैनिफेस्टो को लागू कर अपनी बातों को सही करने के लिए जो जनता से वादे किए थे वो कर रहे हैं, आपने जो वादे किए थे आप वो कीजिए। कुणाल जी, किस तरह अभी आपके प्रवक्ता ने जो बोले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उन्होंने बोला, मैं कहना चाहता हूं कि जो वहाँ के राशिद इंजीनियर राशिद साहब जो हैं, उनके खुर्शीद अहमद शेख साहब हैं, ये लोग 370 का बैनर लेके जाते हैं विधानसभा के अंदर और 370 का बैनर का विरोध करते हैं। क्या ये दिखलाना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं, अपने मैनिफेस्टो में डाला, क्या सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है लोग?
5 जजों ने जो जजमेंट दिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये ही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला, संविधान के खिलाफ चलने वाले ये लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जनता ने इनको चुन कर भेजा है। और मुद्दे हैं, और मुद्दे में क्यों नहीं काम करते? इसका मतलब यह है कि अगर उनको कोई दिक्कत है, याचिका दायर करे, सुप्रीम कोर्ट जाए, 5 जजों के खिलाफ जाए, राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ जाए, वहां तो जाना नहीं। इनको कोई काम करना नहीं कुणाल जी, ये सिर्फ बरगलाने का काम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर के साथ है। अगर इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी को खून बहाना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले भी खून बहाया था, आज भी राष्ट्र के नाम के लिए खून बहाने के लिए तैयार है। अब पोद्दार साहब, खून बहाने की कहाँ जरूरत है? अब तो जो भारतीय जनता पार्टी सरकार लोग चाहते थे वो हो गया। अब तो वहां से 35 से 370 एब्रोगेट हो गया। अब तो जो चाहते थे हो गया। अब कहाँ कोई खून बहाने की जरूरत है? मैं कुणाल जी कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो बोल रहे हैं, हाँ, लोग को बोलने दीजिए ना, आप अपना काम कीजिए, लोग को बोलने दीजिए, उससे क्या? सुनिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वहां से हमें घाटा पड़ रही है सरकार को, केंद्र सरकार को घाटा लग रही, लेकिन केंद्र सरकार लगातार वहां पैसा भेजने का काम किया। और ग्राफ देखिए, 2019 के बाद और 24 के बीच में सबसे ज्यादा पैसा वहां आ गया। अब 5 जो बजट हुए हमारे केंद्र सरकार ने किए, ठीक है, ओके, ठीक है, पैसा दिए तो भाई आपके, देखिए पोद्दार साहब, चलिए ठीक है, अमनप्रीत कौर जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। देखिए, एक कस्टोडियन के तौर पर वहाँ एलजी साहब बैठे हुए हैं ना, वो चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा उत्सुकता लाने से कुछ होगा नहीं। लेकिन अमनप्रीत जी, अब देखिए, ये तो समझा जाता है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर एक तरह से एक टूथलेस टाइगर है, फुल स्टेटहुड इनके पास है नहीं। ऐसे में यदि इस तरह के सिनेरियो लंबे स्केल पर चलते जाएंगे तो जो भी बचा खुचा काम संभवतः हो सकता था वो भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसका निराकरण क्या कुछ हो सकता है दोनों पार्टियों के तरफ से? देखिए, अगर लोग सरकार को सुनते हैं, लोगों के प्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पे जो डिस्कशन होती है वो लोगों के फायदे के लिए ही होनी चाहिए। अगर वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, जो प्रतिनिधि है वो ऐसा बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हटाएंगे, वहाँ पे अलगबाद की जो बातें हो रही हैं वो हटाएंगे, और एक तरफ से विधानसभा में ही अगर मारामारी हो रही है, हंगामा हो रहा है, तो ये भी तो गुंडे मवाली नहीं है ना, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। Exactly. और अगर राजनीतिक दलों की बात करी जाए तो उनका मेन मकसद मुझे लगता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सीटिंग है वो ले लें और अपनी सरकार बना लें। ओके, अमनप्रीत कौर जी, क्विक क्लोजिंग कमेंट मलिक साहब, जल्दी से 10 सेकेंड क्विक क्लोजिंग कमेंट, आप कैसे देखते हैं आने वाले सिनेरियो को, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, हम यही कहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो वादे किए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पे वादा बंद है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों में जो है काम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी उम्मीदों पे जो है, जिन लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है उम्मीदें रखी है, वो उम्मीदों पे जरूर खरा उतरेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी ये शोर जो कर रहे हैं, ये हमें मालूम है कि ये सिर्फ अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, बाकी इनका कोई मकसद नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को खुश करना है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करेगी, और वो अच्छे दिल से जानती है। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से हो हंगामेदार अब सदन की कार्यवाही जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, ऐसे में लोगों की निगाहें टिकी हैं कि कम से कम दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक मसौदा तैयार करे, ताकि जो रुके हुए कार्य हैं, जो अवेटेड कार्य हैं जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, वो हो सके, बजाय इस तू मैं और बिना काम के वक्त गंवाने के। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।